हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन फ्रेंड्स वो वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से उसमें यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर बिल्कुल नहीं बताए गए थे। कहा गया था बताने के लिए, लेकिन नहीं बताए गए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था। तो फ्रेंड्स, तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम सिर्फ आफ्टर एंड बिफोर के बारे में ही बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको जो बताया गया था नेगेटिव सेंटेंस में आपको पिछले वीडियो में यही बताया गया था नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स आप लोगों से बताया गया था कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखा था, विल सेल। ओके, विल सेल के बाद आपने लिखा था नॉट। आपने विल सेल के बाद ही नॉट लगाया था, ये बातें ध्यान देना है ना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताया गया था हैव। क्या, हैव। हैव के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कुछ यही बातें बताई गई थी, है ना। यानी आपको सब्जेक्ट लिखना था और विल सेल और फ्रेंड्स हैव। यानी आपको जो पिछले वीडियो में बताया गया था, सिर्फ नेगेटिव में इतना ही बताया गया था कि आपका जो सब्जेक्ट होता है विल सेल नॉट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इतना ही बताया गया था फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। क्या बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं इस टेंस में यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले फ्रेंड्स, यूज ऑफ आफ्टर बिफोर। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर बिफोर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिफोर के बारे में कि ये बिफोर क्या है। बिफोर मीन्स होता है फ्रेंड्स से पहले। क्या होता है, से पहले। बिफोर मीन्स से पहले आता है। ये कहता है फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में से पहले है यानी बिफोर, अगर सेंटेंस में बिफोर है से पहले, तो इनसे हमेशा दो वाक्य जुड़े होंगे। ठीक है, जब दो वाक्य जुड़े होंगे तो जो कार्य दो वाक्यों में फ्रेंड्स, दो वाक्यों में जो कार्य पहले समाप्त होगा, क्या, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम फ्रेंड्स, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम बिफोर से पहले लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये बातें ध्यान देना, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, मतलब जो कार्य सब पहले समाप्त होगा उसको हम परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। तो जैसा टेंस रहेगा वैसा लिखते चलेंगे। अगर मान लीजिए पास्ट टेंस होता तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट में लिखते, प्रेजेंट का होता तो बिफोर से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का लिखते। ठीक है, हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट लिखा जाएगा। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको परफेक्ट टेंस में लिखना है बिफोर से पहले, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम इंडेफिनिट में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलते हैं एक बार इनके स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हो, नेगेटिव पढ़े हो कि आपने पढ़ा अभी जस्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने तुरंत पढ़ा विल। ओके, आपने फिर पढ़ा सेल। ओके, सेल के बाद आपने तुरंत पढ़ा नॉट। नॉट के बाद आपने पढ़ा तुरंत हैव। हैव के बाद आपने पढ़ा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
और ऑब्जेक्ट आपने ही पढ़ा, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को तोड़ोगे तो पाओगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, ठीक है, एस या ई एस, ये बातें ध्यान देना। इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टेंस में। चलते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे। हमने कहा चलिए फ्रेंड्स, लिखा गया है राजू के घर वापस आने से पहले, क्या, घर वापस आने से पहले मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस लिखे गए हैं ना, दो सेंटेंस से पहले से जुड़े हुए दो सेंटेंस है। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस पहले समाप्त हो रहा है, कौन सा कार्य, देखो फ्रेंड्स, राजू के घर वापस आने से पहले मतलब ये घर नहीं आया अभी तक, मैं खाना खा चुका हूँगा मतलब मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। नेगेटिव को थोड़ा देर भूल जाइए, नहीं को भूल जाइए, तब देखिए मैं खाना खा चुका हूँगा, यही काम पहले हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो राजू के घर वापस आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा मतलब राजू अभी तक घर पे नहीं पहुँचा है, उससे पहले ये खाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ यानी यही काम पहले हो रहा है, तो इसको बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, आपने लिखा आई। आई के बाद अब वो आपका एक फ्यूचर एक्शन है, इसलिए लगाओगे सेल, आई सेल नॉट, नॉट तक समझ में आया, तुरंत हैव, क्योंकि आप देख सकते हो नॉट आया है इसमें नहीं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खा चुका हूँगा, कुक्ड, फूड, ऑब्जेक्ट में फूड। इसके बाद हमें क्या करना है, बिफोर लिखना है, बिफोर। अब इसको लिखना, ये वाले सेंटेंस को लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या, राजू, राजू के बाद में अब ये एक वचन है, जब राजू एक वचन है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखेंगे, तो आना कम, COMES, कम्स हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, घर, सॉरी फ्रेंड्स, वापस आना है तो यहाँ कम्स नहीं, यहाँ रिटर्न लिखिए, सबसे बढ़िया है। ऑब्जेक्ट में हो जाएगा टू होम, ठीक है। यानी आपका बन के तैयार हो गया, आई शैल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर राजू रिटर्न्स टू होम, ठीक है। चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा
अध्यापक के इस स्कूल से जाने से पहले रोहित एक कहानी नहीं सुना चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाने से पहले देखेंगे आया से पहले। अब यहाँ दो कार्य हो रहा है, देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें करना क्या, कौन सा काम पहले हुआ है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले लिखना है, तो वही खोजेंगे। अध्यापक के इस स्कूल से जाने से पहले, मतलब अध्यापक जो है अभी स्कूल में ही है। कहाँ पे है, स्कूल में। रोहित एक कहानी सुना चुका होगा, मतलब इनके जाने से पहले ये काम हो जाएगा, है ना। तो ये सेंटेंस हमें लिखना बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या इसमें, रोहित। रोहित के बाद आपको लिखना विल सेल, तो ये वो भी एक फ्यूचर एक्शन है, तो लगा देंगे विल। इसके बाद नॉट, हैव चाहिए, हैव। मेनू का थर्ड फॉर्म चाहिए सुनाना, हो जाएगा टोल्ड। टेल का टोल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, एक कहानी, टोल्ड अ स्टोरी। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट लिखिए बिफोर। अब इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में। सब्जेक्ट क्या, अध्यापक, द टीचर। द टीचर। अब ये क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। स्कूल से जाने से पहले, द टीचर गोज फ्रॉम, स्कूल से ना, फ्रॉम दिस स्कूल। ओके फ्रेंड्स, आपका बनकर तैयार हो गया। रोहित विल नॉट हैव टोल्ड अ स्टोरी बिफोर द टीचर गोज फ्रॉम दिस स्कूल। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं आफ्टर पर, कि आफ्टर का क्या रोल है उसको देख लेते हैं बढ़िया से। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, के बाद। ओके फ्रेंड्स, ये कहता है फ्रेंड्स कि वही चीज़ें हैं जो अभी बिफोर पढ़े हो, कि आफ्टर से जुड़े हुए दो सेंटेंस रहेंगे आपका। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि जो बिफोर में था वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले लिखते थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाद में लिखते थे। आफ्टर में क्या करना, आफ्टर में सेम उसका उल्टा होता है कि आफ्टर में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं, लेकिन आफ्टर के बाद और जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, लेकिन आफ्टर से पहले। तो यहाँ पर हम आफ्टर अगर आ गया तो आफ्टर से पहले हमें कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आफ्टर से पहले हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आफ्टर के बाद फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, चलो अब इनको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद देखते हैं क्या मिलता है हमें। जब इनको तोड़ेंगे, अब नेगेटिव पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो नेगेटिव में पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव में क्या, किसका नेगेटिव बनाएंगे, जिसका बनेगा उसको बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले नेगेटिव बना लो। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ये शायद पढ़े होंगे आप लोग। डू या डज के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट। नॉट के बाद तुरंत हमें क्या लगा देना है, मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हुई। इसके बाद हमें क्या करना है, तुरंत आफ्टर लिखने के बाद अब इसको तोड़ दो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल। अगर ये भी मान लीजिए नेगेटिव पड़ता है तो नेगेटिव लगा देना नॉट, नहीं तो
आगे बढ़ जाना है, हैव प्लस मेनू का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये रही कहानी हमारी। चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए वही एग्जाम्पल जो हमने लिखा था, मैंने कहा राजू के घर वापस आने के बाद मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, मैं खाना नेगेटिव पढ़े तो नेगेटिव बनाए, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। चलिए फ्रेंड्स, लिखा गया है राजू के घर वापस आने के बाद मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से के बाद आया है। अब इनसे जुड़े हुए दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस आपका इधर है, दूसरा सेंटेंस आपका इधर है। ठीक है, अब कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। तो वही सेंटेंस को लिखेंगे जो कार्य बाद में समाप्त होगा। ठीक है, राजू के घर वापस आने के बाद, मतलब राजू घर आ चुका है। ठीक है, आने के बाद मैं खाना नहीं खा चुकाऊंगा, मतलब मैं खाना खा चुकाऊंगा, यही काम बाद में हुआ। देख सकते हो, राजू के घर वापस आने के बाद मतलब राजू आ चुका है। ठीक है, तब जाके क्या हुआ, मैं खाना खा चुका हूँगा या नहीं खा चुका हूँगा, यही काम जो है मैं खाना खा चुका हूँगा, खाने का काम जो है आपको बाद में हो रहा है, इसलिए आफ्टर से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं और इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, उसमें आई के बाद हम क्या लगाते हैं, डू, क्योंकि बहुवचन माना जाता है। डू नॉट मीनो का फर्स्ट फॉर्म खा चुका हूँगा, ईट ऑब्जेक्ट फूड। इसके बाद के बाद के लिए आफ्टर। इसके बाद हमें क्या लिखना है, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, राजू के घर वापस आने के बाद इसको सबसे पहले सब्जेक्ट क्या इसमें, राजू विल, नॉट चाहिए तो इसमें नॉट है नहीं, छोड़ दो, हैव लिखो। हैव के बाद मेरे का थर्ड फॉर्म क्या है, वापस आना, मतलब रिटर्न, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, रिटर्न टू होम। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा अध्यापक के स्कूल जाने के बाद रोहित एक कहानी नहीं लिख चुका होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे के बाद आपका आया है, इनसे जुड़े हुए दो सेंटेंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा काम बाद में हो रहा है, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है तो वही सेंटेंस खोजेंगे जो कार्य बाद में हो रहा है। ठीक है, अध्यापक के स्कूल जाने के बाद, मतलब स्कूल से जाने के बाद, स्कूल से वो चला गया, कौन चला गया, अध्यापक, टीचर स्कूल से चले गए ना, तब बाद में क्या रहा है कि रोहित एक कहानी नहीं सुन चुका होगा, रोहित एक कहानी नहीं सुन चुका होगा। ठीक है, तो जाने के बाद की बात है, ये जाने के बाद की बात है, तो यही जो बाद में वाला काम है
ये बाद में हुआ है, इसको आफ्टर से पहले लिखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है उसमें? रोहित। रोहित के बाद हम क्या लिखेंगे? अब ये क्वेश्चन है तो अब की बार लगा दो डज नॉट। रोहित डज नॉट, मीना का फर्स्ट फॉर्म लिखना। राइट ऑब्जेक्ट एक कहानी। और स्टोरी। स्टोरी करने के बाद आपको लिखना है आफ्टर। आफ्टर करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें चाहिए फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? अध्यापक। द टीचर अब ये भी फ्यूचर एक्शन होने के नाते हमने लगाया विल हैव। देखिए हमें नॉट की जरूरत पड़ी नहीं तो हमने नॉट नहीं लिखा, हैव लिखा। मेरा का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? जाना। स्कूल से जाने के बाद गो, यानी हम कर देंगे गान। कहाँ से? स्कूल। फ्रॉम स्कूल। चलिए फ्रेंड्स, आपको देखिए चाहिए था सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट हो गया अध्यापक। विल हो गया, नॉट नहीं था इसमें, देख सकते हैं नहीं था तो छोड़ दिया हमने। हैव लिखा, मेन और का थर्ड फॉर्म गान। जाना थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा? स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, यानी आपका बन के तैयार हो गया। रोहित डज नॉट राइट अ स्टोरी आफ्टर द टीचर विल हैव गॉन फ्रॉम स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस आज तक की कहानी ही रोक दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा बढ़िया से आफ्टर बिफोर का यूज़ कैसे कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स तो बस वही बात है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी बस यहीं तक रोक दी जाती है। बाकी की कहानी कल बताई जाएंगी, मतलब अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कहानी कल। और फ्रेंड्स वही छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाल वाला बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के बाद वीडियो शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।